हाय फ्रेंड्स। ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोग के लिए जिन लोग अभी ठंडे के टाइम में राजस्थान में जाके डेज़र्ट सफारी डेज़र्ट कैंपिंग करना चाहते हैं उन लोग के लिए। जैसलमेर में ये सब होता है। ओके, तो मैं इसमें आपका जितना इंक्वायरी है सबका इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैंने भी जाने से पहले काफ़ी कुछ पता करके गया था जिससे मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, कुछ मिस्टेक्स मैंने किया वो भी मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा। ओके, देखिए, अगर आपको वो करना है वहाँ पे कैंपिंग या सफारी ये सब चीज़ करना है तो आप बेस्ट होगा कि आप जैसलमेर सुबह सुबह पहुँच जाइए। ओके, मतलब करीब 9-10 बजे तक आप पहुँच जाइए वहाँ पे। जब वहाँ पे पहुँचिएगा ना, आप होटल कोई वहाँ में बुक कर लिया है, डॉर्मेटरी जो भी ले रहे हैं, और होटल्स पूरे मतलब फोर्ट के जो जैसलमेर फोर्ट है उसके आसपास पूरे होटल्स है। ओके, और अंदर में भी होटल्स है। ओके, आप अंदर में भी ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, होटल वालों से ही बात कर लेना है, जो होटल में आप रहेंगे उसी से बात कर लेना है डेजर्ट सफारी या डेजर्ट कैंपिंग के बारे में, और उन लोग खुद ही ये ऑप्शंस आपको देते रहेंगे, आपसे पूछते रहेंगे, तो आप उनसे ही बात कर लीजिए। क्योंकि आप अगर डायरेक्टली कैंप में जाइएगा तो फिर आपको थोड़ा इश्यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ में बहुत सारा कैंप है लगातार सैंड ड्यून्स में, ये बहुत सारा कैंप है। तो और वहाँ में कन्फ्यूजन अराइज करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो ब्रोकर लोग होता है उन लोग आपको रास्ते में पकड़ता रहता है बाइक वगैरह में, तो ये सब प्रॉब्लम होती रहती है। जो भी होटल में आप रहिएगा ना उन लोग से आप काफ़ी नेगोशिएट कर ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि देखिए, अगर आप ग्रुप में जाते हैं ना, मतलब आपके पास 3 या 4 बंदे हैं आप लोग, तो उन लोग पैसा बहुत कम कर देगा। मतलब अराउंड मैं अकेला था। देखिए, मैं अकेला था तो मुझसे वो लोग 3500 करके मांगा था, जो होटल में मैं रुका था। और मैं उस होटल का आपको इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख ले सकते हैं। तो उसने मुझसे 3500 मांगा था, बहुत कम करने के बाद 3000 में आया था। ओके, क्योंकि मैं अकेला था, और किस्मत अच्छा था कि 2 बंदे और उस होटल में रुके हुए थे जिन लोग को ये करना था, तो उन लोग के संग मैंने कर दिया। अगर मैं अकेला जाता ना फ्रेंड्स, और या उन लोग का आसपास पोर्ट के पास जिन लोग का मतलब ट्रैवल एजेंसी है, वो लोग जो लोग डायरेक्टली कराते हैं, मैंने उन लोग से भी बात किया, तो उन लोग बोल रहे थे अगर आप अकेले हो तो मुझे 5000 5500 ऐसा लग जाएगा। अगर आप ग्रुप में हो तो मैं कम कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप में हैं तो ये आपका जो डेजर्ट सफारी है पर पर्सन आपका 2000 में हो जाने की बात है, या हो सकता है उससे भी कम में हो जाए। अगर आप बार्गेनिंग कर सके, ज़्यादा आदमी है तो उससे भी कम में हो जाता है। ओके, बट आप अकेले हैं तो आपका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, तो कोशिश करो आप ग्रुप में ही जाओ। तो वहाँ में देखिए, आप जब उससे बात कर लीजिएगा ना, होटल वाले से, या वहाँ में जो ट्रैवल एजेंसी है फोर्ट के अंदर में, उससे बात कर लीजिएगा, तो उसमें क्या है कि आपको उन लोग कार से लेकर जाएगा 4 बजे के करीब उन लोग निकलते हैं, या 3:30 बजे के करीब। तो उन लोग वहाँ से सैंड ड्यून्स की तरफ लेकर निकलते हैं कार। और सैंड ड्यून्स के बीच में कुलधारा भी आता है। कुलधारा जो हॉन्टेड विलेज बोला जाता है, तो वो आप वहाँ पर उतर जा सकते हैं। ओके, और वो जो कुलधारा में जो चार्जेस लगता है, जो भी पर पर्सन या गाड़ी रखने का, वो चार्जेस लेकिन आपको देना पड़ेगा, वो उस चार्जेस में इंक्लूडेड नहीं रहता है जो उन लोग सफारी या डेजर्ट कैंपिंग के लिए ले रहे हैं। तो जो होटल में आप पेमेंट करेंगे तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। वो पूरा लेकर जाएगा सेंट सैम्स तक, बीच में कुलधारा में आप रुकी तो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप सीधा सेंट सैम्स चले जाइए। और जैसलमेर सिटी से कुलधारा जाने में हाफ एन आवर लगता है, फिर वहाँ से सेंट सैम्स जाने में करीब करीब और हाफ एन आवर लगता है। टोटल अराउंड 1 आवर्स का जर्नी है ये। जब आप सेंट सैम्स में उतरते हो तो वहाँ में आपको थार का गाड़ी या कोई वैसी सिमिलर कार आपको रिसीव करता है। ओके, आपका ड्राइवर तो आपके साथ हमेशा रहेगा, बट वो आपको वहाँ पे देगा दूसरे बंदे के हाथ में, और वो आपको वो थार में करके पूरा सैंड के ऊपर स्पीड कार चलाएगा। ठीक है, तो वो कार सफारी बोला जाता है, वो इंक्लूडेड होता है। फिर जो हो जाएगा करीब 10 मिनट्स वो लोग या वैसे ही कुछ चलाएगा। उसके बाद आपको कैमल सफारी भी वहीं में कराएगा। आप लोग जो भी बंदे होंगे, कैमल सफारी भी उसी पैसे में इंक्लूडेड रहता है। और कैमल सफारी करीब 5 मिनट्स आप समझ करके, या 4 मिनट्स ऐसा कुछ करवाते हैं, फिर उसको घुमा के आपको वहीं पे ला देगा, वहाँ पे आप रहिए। तो ये 2 चीज़ इंक्लूडेड रहता है। और आप वहाँ पे एक स्पीड सैंड कार होता है, वो सैंड के ऊपर छोटा छोटा कार होता है, उसमें बहुत स्पीड में चलाते हैं। वो अगर आप करना चाहते हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल है, और लेकिन उसके लिए आपको लगेगा चार्जेस, वो आपको तरफ से देना पड़ेगा। तो वहाँ के कुछ बंदे जिन लोगों के पास सैंड कार है, उन लोग मेरे पास आए थे और मुझसे बोल रहे थे कि कर लेने के लिए 2000 लगेगा, 2500 ऐसा कुछ। तो वो आप उसे बार्गेनिंग कर ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा देर वहाँ पे रुकिएगा ना, तो उन लोग खुद आएंगे आपके पास, बार बार आके बोलेंगे और पैसा कम करते रहेंगे। तो मुझे लगता है आप अगर 2 बंदे हो तो 500 में आप लोग का 2 बंदा उस कार में बैठता है, वो दोनों बंदा को 500 के अंदर ही करवा देगा, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि मैंने तो बात नहीं की, मैंने किया भी नहीं, बट आप थोड़ा देर रुकते हो तो उन लोग आपसे नेगोशिएट करके आपका वहाँ पे करेगा। ठीक है, आप मत जाना उनके पास, उन लोग को आने देना आपके पास बार बार। ओके, तब समझ में आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि जब आपने ये दोनों कर लिया तो फिर आप थार में बैठोगे। सब कुछ करने के बाद थार से आपको फिर इन लोग क्या करेगा, वापस आपको पूरा कैंप में लेके जाएगा।
बहुत सारे कैंप है और सब में लगभग एक ही चीज़ कराता है, मैंने पता किया है, ज़्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं। वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोग दे देगा एक टेंट, जो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे एक टेंट पूरा दे देगा। जैसे हम लोग 3 बंदे थे तो हम लोग को पूरा एक टेंट दे दिया। अगर आप 4-5 बंदे होते तो वैसे ही करके, अगर ज़्यादा बंदे हो तो हो सकता है आपको 2 टेंट मिल जाए। आप लोग यही वाला बात होटल में जो भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको जाने के बाद इन लोग कुछ नहीं सुनने वाला है। आप होटल वाले से पूरा बात करके मुझे ऐसा ऐसा चीज़ चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए, पूरा डायरेक्टली आप पूरा बात कर लेना, जैसे मैंने भी किया था। तो हम लोग को बोले थे हाँ भाई आप लोग तीनों कार में थार में बैठोगे, तो हम लोग तीनों ही बैठे थे। फिर उसके बाद टेंट भी हम लोग 3 बंदे को दिया, तो काफ़ी बड़ा बेड था, 3 बंदे हम लोग आराम से सो गए। और टेंट काफ़ी अच्छा था नो डाउट, और उसका बाथरूम भी अच्छा ही था, ठीक है। तो मैं उसमें कोई कंप्लेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेंट में हम लोग गए, थोड़ा देर रुके हैं, थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह हुए हैं, चेंज वगैरह करके हम लोग निकले। तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड किया था। तो स्नैक्स था पास्ता, जो कि मुझे एकदम डिस्गस्टिंग लगा, क्या तेल से बनाया था पता नहीं, एकदम फालतू था। मतलब नाश्ता तो बेकार था लगभग, और चाय भी पूरा ठंडा हो गया था, तो वो भी बेकार है। उन लोग 2-3 बार देता नहीं, एक ही बार देता है। एटलीस्ट मैं जो कैंप में था उसमें एक ही बार दिया था। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि कल्चरल सॉन्ग होता है, कल्चरल डांस वगैरह होता है, तो उसका भी वीडियो क्लिप्स मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो वहाँ पे डांस वगैरह हुआ, काफ़ी देर चला। कुछ और भी कुछ मतलब कल्चरल शोज़ भी कर रहे थे, जैसे मुंह में आग लेके फेंक रहे थे, ठीक है, और कुछ और भी थोड़ा बहुत कुछ शोज़ हुआ, बट मेन था कल्चरल डांस हुआ वहाँ पे। तो फ्रेंड्स लेकिन एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है कि ना आप ये कल्चरल डांस बहुत देर तक चलता है, चलता रहता है, तो चलता रहता है। कुछ सॉन्ग्स भी बजाते रहेंगे, कल्चरल सॉन्ग्स पहले तो बजाते हैं, उसके बाद फिर बॉलीवुड का सॉन्ग्स बजाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं अगर आप फैमिली वगैरह के संग जा रहे हो तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है ना, जब ज़्यादा रात हो जाता है, जैसे कुछ 8 बजे तक तो ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि लोग वहाँ पे बहुत सारे ड्रिंक्स भी करते रहते हैं, ओके। तो जो लोग ड्रिंक करते रहते हैं उन लोग उसके बाद फिर उतर जाते हैं डांस वगैरह करने के लिए। उन लोग थोड़ा पागलपंती वाला डांस करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ड्रंक है। तो ये आप क्या होता है कि उस फैमिली उस वक्त उठकर चली जाती है अपने टेंट में, क्योंकि समझ लेती है अब ये ड्रामा इन लोग का शुरू हो गया, तो उन लोग चली जाती है। तो जो है आप जैसा समझे, अगर आप खुद भी ड्रिंक वगैरह करते हो तो आप भी उसके संग नाच सकते हो, और नहीं तो आप भी अपना टेंट में मूव कर जाओ। और उस वक्त डिनर भी लग जाते हैं, करीब 8 साढ़े 8 बजे करीब डिनर भी लग जाता है। तो डिनर मैंने किया था, वो आपको दिखा दूंगा इसमें क्या क्या डिनर में था। ठीक ठाक था, कोई खास भी नहीं बोलूँगा और ख़राब भी नहीं बोलूँगा, खाने लायक तो था। रोटी है, चूरमा है, ये दाल मसाला है, पनीर है और दाल है, और इसके संग और 2 आइटम है, जैसे चूरमा है और सलाद वगैरह है। तो बूफे टाइप रहता है, लेकिन कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं रहते हैं, तो वो आप कर लो, ठीक है। और बूफे करने के बाद आप घर में रूम में जाके सो सकते हो। फ्रेंड्स सुबह में उठ गया, तो सुबह में उठ के ज़्यादा कुछ करने का वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे आपको करना है नाश्ता, नाश्ता उन लोग प्रोवाइड करेगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरा पोहा और उपमा ही था, और चाय था, वो मुझे एक ही बार देने की बात थी, बट मैंने चटनी में 3 बार पी लिया था। उसके बाद आपका ड्राइवर आपको वहाँ से रिसीव कर लेगा और वापस से ला के आपको अपने होटल में छोड़ देगा। उससे एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जिन लोग चीप में करना चाहते हैं उन लोग के लिए पर्टिकुलरली, काफ़ी चीप में जिन लोग करना चाहते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। मैं जब वहाँ में गया था करीब 10 बजे, तो मैंने 10-11 मोस्ट प्रोबेबली ऐसे कुछ हुआ था, तो मैंने उस बंदे से बात कर लिया था, और उसने ही मुझे एक ऑफ़र दिया था कि भाई आप एक काम करो, आप होटल बुक मत करो, ठीक है, करो, मैं रूम दे रहा हूँ, आप वहाँ पे फ्रेश वगैरह हो लो, और आप यहाँ में घूम लो या जो भी करना है, और उसके बाद आप 3:30 बजे डेजर्ट सफारी के लिए निकल जाओ। तो आप तो आओगे सुबह को, आपका बज जाएगा 9 साढ़े 9 बज जाएगा, तो फिर रूम लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने क्या किया, उससे जस्ट बोल बाल के मैंने थोड़ा टाइम एक्सटेंड करा लिया कि भाई मुझे थोड़ा ज़्यादा देर के लिए दो, मैं पूरा अभी घुसूँगा 11 बजे और मैं 3:30 बजे डायरेक्टली निकलूँगा, इतने देर के लिए मुझे रूम देना है आपको, ठीक है। तो वही आपको जाना है होटल्स में, और जब आप बुक नहीं करके आप ये गेम खेल सकते हो वहाँ पे, या उस बंदे से जिसका मैं नंबर दूंगा वहीं पे जाके आप बात कर ले सकते हो कि भाई मुझे भी रूम नहीं लेना है और मुझे ऐसे ही करना है, मैं वहाँ पे रहूँगा डायरेक्टली, जो भी 3-4 घंटा आप जैसलमेर में बिता लो। और फोर्ट में तो वैसे भी कुछ है नहीं देखने के लिए, तो फोर्ट में भी आप कमी टाइम में आपका काम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको रूम का भी खर्चा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो आओगे दूसरे दिन सुबह में, तो फिर पैसे देकर क्या फ़ायदा है उस पूरे दिन का, उस दिन का पैसा तो आपका पूरा बच जाएगा। तो फ्रेंड्स बस यही था मेरा। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ वगैरह है या कोई इंक्वायरी स्टिल आपको है जिसको आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे इसमें कमेंट्स में लिखो, मैं उसका डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।